brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंचतत्व में विलीन हुए जुबीन गर्ग, उनके जितने भी चाहने वाले हैं हजारों की संख्या में पहुंचे और देखा जा सकता है कि कितने दुख में इस वक्त पूरा देश और खास करके असम। वॉइस ऑफ असम के नाम से चर्चित जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उससे जो बड़ी बात है वो ये है कि पहला पोस्टमार्टम उनका सिंगापुर में हुआ था और उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम आज सुबह उनके अंतिम संस्कार से पहले किया गया है। उनकी पत्नी की सहमति के बाद ये पोस्टमार्टम किया गया है, क्योंकि लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। जो सिंगापुर की रिपोर्ट आई थी सामने, उसमें ये बताया गया था कि डूबने की वजह से उनकी मौत होती है, लेकिन कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अचानक से उस वक्त ऐसा क्या हुआ। इस वजह से असम के सीएम के आदेश के बाद ये पोस्टमार्टम दोबारा से किया गया है। गायक का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 21 गन सैल्यूट के साथ इस अंतिम संस्कार को संपन्न किया गया। दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की डूबने से मौत हो जाती है, जहां पर वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका पार्थिव शरीर भारत वापस लौटता है। पूरे देश में ये देखा गया कि किस तरीके से जब ये खबर सामने आती है, सबसे पहले तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता चलता है तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। उनका एक गाना था जो गैंगस्टर मूवी का काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। उसके बाद से लगातार ऐसे कई गाने थे जो सुपर हिट थे। कई लैंग्वेजेस में जुबिन ने अपने गाने बनाए थे। जो लोग हैं वो उनके व्यक्तित्व से उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका जो कैरेक्टर था, लोगों के प्रति उनका जो भाव था, लोगों से हमेशा उनकी मदद करना, तो वो सबको याद आ रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें कभी भी भूला नहीं जाएगा और जाहिर सी बात है उनकी आवाज़ को, उनके व्यक्तित्व को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। इसके अलावा पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत गायक को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 10 बीघा एरिया पर अंतिम संस्कार किया गया। अपने प्रिय गायक को अंतिम विदाई देने के लिए उनके चाहने वाले हजारों की संख्या में जुटे। सामने आ रही फोटोज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से सड़कों पर जन सैलाब है, जहां पर लोग उन्हें एक बार देखने के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए जुट जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ देखकर उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनकी इस अंतिम विदाई को दुनिया के चौथे सबसे बड़े जन समूह वाले अंतिम संस्कार के तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि दुनिया में ऐसा चौथी बार ही हुआ है जहां पर जिसकी अंतिम विदाई में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इस तरह की भीड़ माइकल जैक्सन, पॉप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए लोग जमा हुए थे और अब चौथे स्थान पर जुबीन गर्ग है। उनका एक पुराना इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किया जाए या फिर उनके अवशेष नदी में बहाए जाएं। उन्होंने अपनी जिंदगी और विरासत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं पागल हूं, मैं अपना सब कुछ लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि लोग उनके व्यक्तित्व को काफी ज्यादा याद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना सब कुछ लोगों को समर्पित करना चाहता हूं। उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके पदचिन्हों को संरक्षित किया गया। ये जब खबर सामने आई थी, ये भी बेहद ही चौंकाने वाली थी और इसमें एक इमोशनल टच था। उनकी म्यूजियम की विरासत अब अमर रहेगी। कलाकार दिंगत्ता भारती ने उनके फुटप्रिंट्स का अमर स्मारक बनवाया है। ये स्मारक उनके घर काहिलिपारा में बनाया गया है। ये पदचिन्ह न केवल एक स्मारक है, बल्कि उनकी कला, व्यक्तित्व और असम की सांस्कृतिक पहचान से उनके गहरे संबंध को भी दर्शाता है। आगे तक की जनरेशंस उन्हें इस तरीके से याद रखेंगी कि किस तरीके से उनके पद चिन्हों को रखा गया, संभाल कर रखा गया। जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके की मेहनत उन्होंने अपने जीवन में की थी। बताया जाता है कि उन्होंने कई भाषाओं में कई गाने गाए थे। वॉइस ऑफ असम के नाम से वो चर्चित हैं। 38,000 गाना गाने का उनका रिकॉर्ड है। 40 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। और जिस तरीके से वो लोगों से बातचीत करते थे, जिस तरीके से लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, एक नरम लहजा, एक अपने आप में एक डाउन टू अर्थ इंसान को देखना, तो वो लोगों को उनको
जो बाकी के लोग हैं उनसे वो जोड़ता था। जब तस्वीरें सामने आई तो उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार के साथ साथ कई ऐसी हस्तियां हैं जो उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचती है। जन सैलाब सड़कों पर देखा जा सकता है, वो इसी वजह से क्योंकि एक ऐसे इंसान को खोया है जिन्होंने अपनी आवाज से सबको एक करके रखा हुआ था। हालांकि जो सवाल लगातार उठ रहे थे कि सिंगापुर में उनकी अचानक से कैसे उनका निधन हो जाता है, तो उन सवालों के जवाब भी उनकी पत्नी ने दिए हैं। क्योंकि ये भी सवाल किए गए थे कि उन्होंने स्कूबा डाइविंग के वक्त लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ था, या जब वो उस दौरान वहाँ पर थे तब लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ था। तो कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे जिसमें उनकी पत्नी ने कहा कि लाइफ जैकेट पहना हुआ था। उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज उस वक्त हुए थे क्योंकि उन्हें पहले भी ऐसा हो चुका है, उन्हें पहले भी अटैक्स आ चुके हैं जिसका इलाज भी उन्होंने कराया था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी का बयान है वो भी इसमें एक जाहिर सी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो तमाम चीज़ें, तमाम पहलू हैं जो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि बीसीसीआई ने असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को विशेष श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा लगातार अभी भी जो लोग हैं वो अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। अभी भी जो जुबिन गर्ग की आवाज़ है, अभी भी क्या, हर वक्त वो हमारे बीच में रहेगी। हालांकि सबको दुख है कि हमने उन्हें खो दिया, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज़ हमेशा हम सबके बीच रहेगी।